जितनी भी प्रार्थनाएं हो रही हैं, सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए या कोई प्रलोभन है नौकरी का। किसी को स्वास्थ्य चाहिए तो किसी को मुकदमा जीतना। Silence in the court. और यदि स्वास्थ्य और मुकदमे से किसी का मन ऊब गया है तो उसे मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, भगवान चाहिए, उनके चरणों में निवास चाहिए। इस तरह की 25 बातें हैं, लेकिन चाहिए क्या? आपको पता है, जो प्रेम कुछ मांगता है वो झूठा है। लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ मांगती हैं। कोई प्रार्थना जो मांगती हैं वो सच्ची नहीं हो सकती। फिर कौन सी प्रार्थना सच्ची होगी? जो प्रार्थना देती है वो सच्ची होती है। जो प्रेम देता है वो भी सच्चा होता है। लेकिन हम तो देने को जानते हैं, हम तो मंदिर में मांगना जानते हैं। ओशो, आचार्य रजनीश या भगवान श्री रजनीश, ये नाम नहीं, एक ऐसी विचारधारा है जिसने लोगों को सेक्स, लाइफ, पॉलिटिक्स और भी कई टॉपिक पर नए नज़रिए से सोचने और जीने का रास्ता दिखाया। उन्होंने एक किताब संभोग से समाधि तक लिखी, जिसने लोगों को सेक्स के बारे में अलग सोचना सिखाया। उन्होंने लिखा कि प्रेम की पराकाष्ठा संभोग है और संभोग की पराकाष्ठा समाधि है। इसी प्रेम ने जितना ऊपर उठाया उतना ही विवादित बनाया। उन्होंने सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ जब आवाज उठाई तो लोग दुश्मन बन गए। कभी अमेरिका में 90 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कार रखने वाले ओशो को 21 देश बैन कर चुके थे। जब दूसरे देशों ने नहीं अपनाया तो मजबूरन भारत में ही रहे। उनकी मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करते हैं ओशो रजनीश के विचारों और विवादों की। रजनीश जब कॉलेज में थे तब उनका प्रोफेसर से वाद विवाद हो गया। अपने तर्कों से उन्होंने प्रोफेसर की बोलती बंद कर दी। इस घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि प्रोफेसर को तो कॉलेज से नहीं निकाल सकते, तुम ही कॉलेज छोड़ दो। वह मान भी गए और कॉलेज छोड़ दिया। बाद में प्रिंसिपल ने लॉजी की क्लास से बाहर रहने की शर्त पर कॉलेज में एंट्री दी। इस दौरान वो कॉलेज के बाहर कुएं के चबूतरे पर बैठे रहते थे। 1960 के दशक में वह आचार्य रजनीश के रूप में फेमस हो चुके थे। उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। फिर आया 70 और 80 का दशक। उस समय लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया था। साल था 1979। अमेरिका ने करीब 35 आपराधिक मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को अमेरिका ने बाहर कर दिया। तोहफे में मिली रोल्स रॉयस कारें उन्होंने बेच दी। अमेरिका के साथ साथ 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। हारकर 1985 में वह भारत लौटे और पुणे में रहने लगे। इन विवादों में रहने के बाद 1979 में वह ओशो के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गए। खुशवंत सिंह ने तारीफ करते हुए लिखा कि ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। इसके अलावा वह सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक सोच और नए विचारों वाले शख्स थे। बताया जाता है कि ओशो को महंगी घड़ियां और लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े पहनने का शौक था। ओशो के पास शिष्यों से तोहफे में मिली 90 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं। उनके शिष्य चाहते थे कि इनकी संख्या 365 हो जाए। उन्होंने कामुकता और नशे पर कई विचार रखे। इसी वजह से लोगों ने उन्हें सराहा और बदनाम भी किया। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं कि सुकरात को जहर देने से पहले उनके शिष्य ने पूछा कि आपको जहर दे दिया जाएगा, हम आपको दफनाएं, गाड़ें या जलाएं। इस पर सुकरात ने हंसते हुए कहा कि शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा, तुम सब मर जाओगे, तुम सब दफना दिए जाओगे, तब भी मैं जिंदा रहूंगा।
ओशो लैटिन भाषा का शब्द है जिसे ओशैनिक से लिया गया है। इसका मतलब है सागर में विलीन होना। 19 जनवरी 1990 को मात्र 58 साल की उम्र में ओशो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार आज भी उनके मानने वालों के लिए अमृत वचन के समान है। तो ये कहानी थी ओशो की। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।